मुजफ्फरनगर में पहले चरण में ही मतदान हुआ और मतदान हुए 20 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है और लगभग इतने ही दिन का समय शेष है मतगणना में। लोग बड़े परेशान हैं कि भाई किस तरफ इस बार रुख होने वाला है, मतगणना में क्या परिणाम निकलने वाला है। और मलिक साहब का भी चुनाव के ठीक बाद हमने इंटरव्यू लिया था, तो मलिक साहब ने कहा था कि बूथ वाइज डाटा आने दो, पूरी तस्वीर साफ कर देंगे। तो मलिक साहब अब तो गुना भाग कर लिया होगा सब। अब क्या कैलकुलेशन आपकी कह रही है मुजफ्फरनगर में क्या परिणाम आने वाला है? मैं तो गुणा भाग कभी करता नहीं, साथी लोग करते हैं और सभी के साथी करते हैं, मेरा ही नहीं। चुनाव का नतीजा तो बिल्कुल साफ है, शीशे की तरह साफ हो, सबको पता है। जो 10 कैंडिडेट हैं, 10 को पता है कौन जीत रहा है। हर जानता है कि साइकिल जीत रही है, वो उसमें कोई वो नहीं है, झंझट नहीं है। बहस ये है कि मार्जिन कितना रहेगा, उसे लेकर के नए नए अंदाजे हैं। और भाई जब तक 4 तारीख नहीं आती तब तक तो परमपिता परमेश्वर, ऊपर वाला नीचे वाले परमेश्वर इनके हाथ में। तो क्या क्या पता क्या कर दे। वैसे लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरह घटनाएं चुनाव के दौरान रामपुर संभल में हुई है, पहले रामपुर में हुई थी, अब संभल में हुई। हर जगह प्रयास हुए, थोड़े थोड़े प्रयास हुए। मुझे संभल की भी जानकारी है, वहां आईपीएस अफसर जो थी वो बहुत परेशान थी। जो एसएसपी शायद कोई महिला है वहां या कौन है, बता रहे थे कि एसपी नहीं चाहते थे। हमारे यहां भी यही था मामला। हमारे यहां डीएमएसपी ने प्रयास किया कि भाई चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, भी शांतिपूर्वक संपन्न, पर दरोगा ने तो इनकी भी नहीं सुनी। हर बूथ पर गए दरोगा। पर मैं ये कह रहा, जो संभल में हुआ उससे तो ऐसा लगने लगा कि चुनाव तो अब क्या होगा, चुनाव जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी सरकार की। दूसरा, जो ये पोस्टल बैलेट है, इलेक्शन कमीशन ने एक हंडी में 2 पेट कर दिए। सामान्य नागरिक वोट करेगा, चाहे 80+ हो चाहे विकलांग हो, तो वहां कैंडिडेट का एजेंट रहेगा। ये वोट यहां से बैलेट पेपर गए। मुझे दिल्ली पुलिस में जो हमारे यहाँ के जवान हैं, सिपाही हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, हेड हैं, उन्होंने बताया जी हमारे साथ वो ले लिए आधार कार्ड नंबर और सीपी ने अपने आप डलवा दी वोट। तो अपने आप तो भाजपा की गिरवा होगा, हम तो जानते नहीं कौन है सीपी। गाजियाबाद का पता लगा, गाजियाबाद एसएसपी ने यही किया। पूरे सभी एसएसपी इसी तरह कर रहे हैं। वोट आएंगे इसका पता लग जाएगा। इलेक्शन कमीशन से हमने बार बार अनुरोध किया है कि जो वोट डली है इनका यही मिलान कर लो, ये गांव में तो डल गई, इनके डबल हो जा, वो तो वोटर लिस्ट है, मिलान करा लो। दूसरा, जब ये वोट ऐसी डले तो वहां भी या तो वीडियोग्राफी हो या एजेंट खड़े हो, बस दिन तय कर दो। हर पार्टी हर जिले में है, वहां लोकल कैंडिडेट हम खड़े कर देंगे, अपने एजेंट सभी कर देंगे। तो ये गलत परंपरा होगी शुरू। चलो यहां तो मार्जिन ज्यादा है तो 8,000 वोट का कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये थोड़ा बताइए संभल के बारे में आप क्या कहेंगे? ये तरीका है जिस तरीके से वहां किया गया, तो बड़ा लोकतंत्र चलेगा कहाँ, होगा कैसे? और देखो भाई, लोकल बॉडीज में नॉमिनेशन कैंसिल होने लगे, कोऑपरेटिव में कैंसिल होने लगे, कल एमएलए एमपी में कैंसिल होने लगेंगे। एक ऐसी शक्ति इनके पास है, वह फिर पिटीशन रह जा और पिटीशन करो जाओ, उसकी कोई सुनवाई नहीं। लोकतंत्र या तो ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनके डिपार्टमेंट पर्सनल एंड ट्रेनिंग को लिखा जाए जो आईपीएस आईएएस है, जिनके जिलों में ऐसा हुआ है, या संभल में हुआ तो संभल के डीएम एसपी के खिलाफ लिखना चाहिए कि इन्हें भविष्य में
इनकी चरित्र पंजिका में लिखा जा के दे ही इज नॉट फिट फॉर या सी इज नॉट फिट फॉर इलेक्शन ड्यूटी। यह इनकी सेवा नियमावली में है, निष्पक्ष रहना चाहिए। सब पासिंग आउट में संविधान की शपथ लेते हैं, पर ऐसा नहीं हो रहा। आप आगे भी गए चुनाव प्रचार के लिए, पार्टी ने आपकी ड्यूटी लगाई, आगे क्या माहौल आपको महसूस दिया पूर्वी उत्तर प्रदेश? तो देखिए, 2 चरण का 3 चरण का पता है मुझे। तीनों चरण में गठबंधन आ गए हैं, इंडिया आ गए हैं, जीतेगा इंडिया और जीत रहे हैं। पर हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और नतीजे पूरे हिंदुस्तान से ही तय होते हैं। अभी ये नहीं कह सकते क्या होगा, पर पश्चिम में आशातीत सफलता मिली है और मुझे तो अच्छा लगा। मैं वहां गया, हाथरस, फिरोजाबाद, 2 जगह मेरी जाहिर है जाटों में ही ड्यूटी लगा। मतलब टूंडला में वहां 40 गांव है तो उसमें ड्यूटी लगा रखी थी मेरी। फिर यहाँ कहा भाई इसमें आप मीटिंग करो, कुछ मीटिंग्स इसमें हाथरस में थी, तो हमें जानने वाले सब जगह मिल जाए। अब की बार किसान वोट दे रहा है, व्यापारी वोट दे रहा है, पढ़ा लिखा तबका खिलाफ हुआ है, भाजपा से नाराज हुआ है और ठाकुर तो ऑल ओवर इंडिया नाराज है। तो पढ़े लिखे आदमी की नाराजगी का अंडर करंट है, जिसे अंडर करंट कहें, वो साइलेंट विरोध है। तो सब जगह इंडिया गठबंधन लाभ में है। चुनाव से पहले आपका नारा था, आप बोलते थे अपने इंटरव्यू में कि भाई ये कहते हैं भाई वोट दो कहीं, जीतेंगे हम ही। अब आप कह रहे हैं भाई जीतेगा इंडिया। ऐसा है, देखो ये मैंने ये नहीं कहा था कि ऐसा होगा। मैंने ये कहा था ये लोग इस तरह की बात चलाते हैं। इन्होंने कोशिश की और कोशिश जो इन्होंने की थी हम रोकने में कहीं सफल हो गए, कहीं नहीं भी हुए। मेरे पास इतना मटेरियल है कि उसको डिनाई नहीं कर सकता कोई भी। और देखो हमने शिष्टाचार निभाया। परिवार के लोग बूथ में घुसे, उनकी वीडियो बन जाए, एक उच्च अधिकारी उसे वो डिलीट करा दे, वो ये भूल जाएगी, रीजनरेट भी हो जाएगी, वह फिर रीजनरेट हो जा, पर हमने कोई एफआईआर नहीं कराई। गलत परंपरा है। और अब यार देख सुन मेरी बात, जब गांव में आदमी प्रधान बने तो उसके सामने 2 रास्ते हों। या तो प्रधान बनकर हुक्का भरकर बैठे मूढ़े पर चौधर करे, और नहीं तो गांव वालों को जो खिलाफ रहे उनकी दरखास्तबाजी करे, रोज तहसील थाने में खड़ा रहे। हम अगर नहीं चौधर, जीत के चौधर करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे, लोगों का सम्मान वापिस करेंगे और नौजवान के रोजगार का काम करेंगे। हम इस रगड़े में झगड़े में बदले की भावना से हम काम नहीं करते। बदले की भावना से हम काम नहीं करने के। 9 कैंडिडेट जो दूसरे वो भी यहीं के हैं, यही रहेंगे और मैं भी यही रहूंगा। ये तो भाई कल मैं हार गया, तो आपको हार जंग क्या फर्क पड़े इस बात का। हार जीत तो लगता रहे, मामला चलता रहे। सिलसिला जो आपकी हार का है, लग रहा है कि टूट रहा है इस बार, क्योंकि एक लंबे टाइम बाद इतनी मजबूती से आप चुनाव लड़े और मुजफ्फरनगर में जो माना जा रहा था इलेक्शन से 15-20 दिन पहले तक कि मुकाबला ही नहीं है, आप उस चुनाव को एक भयंकर मुकाबले के तौर पर जनरेट करने में कामयाब रहे। यार तू संकोच क्यों करे, तू क्यों नहीं कहता जीतने में कामयाब रहे? कहता मैं बता दूंगा। देखो ऐसा है, ये सही है कि मैं 4 चुनाव हारा, पर यह भी सही है कि मैं 4 लड़ा और मैं 4 चुनाव हार के भी राजनीतिक रूप से जिंदा हूं। ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं। मैं चाहता हूं कि जो लोग ये टिप्पणी कर रहे थे वो भी 4 चुनाव हार के उनका मजा तो चखे। दिखाई नहीं दे रहे के? भगवान करे
वो भी 4 हार ले तो उन्हें पता लगेगा 4 हार का कैसा महसूस, और मैं भी अब का जीत जाऊं मुझे पता लग जाएगा जीत का कैसा महसूस हो। मैं चुनाव जीत रहा हूं। हम तो पूरा गणित ही पूछ रहे हैं ना, जो दर्शक देखेंगे उन्हें भी समझ में आ जाए, हाँ भाई पूरा गणित ये है। उनका भी डायरी रोज उठावे, गुना भाग करे, फिर दर्द है, फिर अगले दिन फिर कोई चीज नई चीज निकल कर सामने आवे। दर्शकों को खूब पता, और पता अमरीश बालियान को भी। प्रयोग में कैमरा हटवाऊं तो अभी कह देगा हाजी नहीं आप जीत रहे। और भाई देखिए सबको जानकारी है, अगर अब भी कोई चुनाव नहीं जीत सकता मैं, तो फिर कभी कोई नहीं जीत पाएगा। मुझे 36 कौम में वोट मिला, और जम करके मिला, क्योंकि चुनाव जनता और सत्ता का था। जनता मेरे साथ थी, सत्ता मेरे खिलाफ थी। और जब जनता साथ होती है, जब जब जनता और सत्ता टकराई है, जनता जीत के आई है। मैं जीत रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। संगीत सोम जी ने कितनी मदद करी? संगी सोम भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं, बड़ी पार्टी है, और संगी सोम बड़े नेता हैं। वो अपनी पार्टी के साथ है, और मैं इतना बावड़ा नहीं हूं कि मैं ये कहता कि मेरी मदद करो। वो नेता है, नेता अपनी पार्टी की मदद करेंगे, मेरी क्यों करेंगे। और भाई संगी सोम तो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित साथी हैं। अगर वो संगी सोम मेरे साथ होते तो सरधना में खाता नहीं खुलेगा इनका वोट का। लोग तो कहते हैं भाई सरधना में, सॉरी खेड़ा में किसी 13वीं में मुलाकात हुई, 1 घंटा बात हुई और वहीं से पूरी रूपरेखा रची गई। अब ऐसा होगा कि लोग, अगर ये जो नॉन पॉलिटिकल लोग जो पॉलिटिक्स में आए, ये नहीं जानते। मैं तो जब उनका 13वीं होगी उनका भी चले जाऊंगा, जिनका आप कह रहे हो, जहां का भी होगा उसको चले, हमारा होगी हम बुला ले। तो 13वीं ब्याह में तो सभी आओ जहां भाई। और बातू कौन सा कोई पाकिस्तान और चीन की लड़ाई थी, बातचीत भी हुई है। बात तो मेरी डॉक्टर साहब की भी खूब होती, और कल को भी होंगी। इसमें बात में क्या है भाई, ये नहीं होता मामला। परंतु इतना जरूर है कि मैं चुनाव जीत रहा हूं। या ये कहिए कि भाजपा हार रही है, देखना ये है। कुछ लोग तो अतिशयोक्ति करते हैं, अक्सर दरा और खतौली में भाजपा तीसरे पे है। मुझे लगता नहीं दूसरे पे ही होगी, तीसरे पे तो भाती रहेगा। पर ये अच्छा चुनाव लड़ा, ये दारा सिंह प्रजापति जी अच्छे चुनाव लड़े हैं, हंस करके लड़े हैं। और भाई अगर ये पहले से टिकट हो गया होता तो ये दोनों घरों बैठा देता। हाँ सच्ची कह रहा मैं, दारा सिंह बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा। गिनती हो जा, गिनती तो होने दोगे या गिनती भी नहीं होने दो है? परिणाम तो बता दो ना, जब आपने गुना भाग तो आपने नहीं करा, चलो आपके साथियों ने कर लिया, गुना भाग तो परिणाम क्या बताऊं, चुनाव जीत रहे यार। और जो कुकर लिख कर दूं, गुंडा बता दो यहाँ से इतनी वोट मिली, इनमें से इतनी मिल रही, इतनी मिल रही। अब बता दो, सुन लो। हम चरथावल, बुढ़ाना और सरधना, खतौली, ये 10 से लेकर के 30,000 तक की प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतेंगे। वो जीत 20 और 30 के बीच में भी हो सकती है, जीत 10 और 20 के में भी हो सकती है। अब कौन से में कितनी होगी, ये चारों विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं। उम्मीद है शायद चरथावल में सबसे ज्यादा लीड हो, दूसरे नंबर पे लीड बुढ़ाने में होगी, तीसरे पे खतौली में वो उसमें होगी, सरधने पे दूसरे पे सरधने में,
तीसरे में बुढ़ाना है, चौथे में खतौली। चारों विधानसभा जीत रहे हैं। यहाँ बराबर का चुनाव है। 2-4 हजार से हम भी जीत सकते हैं, 2-4 हजार से भारतीय जनता पार्टी भी जीत सकती है, क्योंकि यहाँ आती नहीं चला। आपके चलने का फायदा हुआ आप? तेरे की फायदा तो इस बात का हुआ कि भगवान का आशीर्वाद था हमारे पे भी, हमारी वाणी पे भी और हमारे साथियों पे भी। भगवान का आशीर्वाद। मैंने एक इंटरव्यू में देखा, आप बोल रहे हैं कि भाई आरएलडी के प्रभावी जो गांव थे वहां फोर्स कम थी। अब पता नहीं कल क्या क्या कहा, और भाई कहाँ कौन सा गांव था, कहा होगा कोई तथ्य होगी, बिना तो मैं बोलता नहीं कि तथ्य ऐसे होंगे तो कह दिया होगा। अब यार फोर्स तो जो चुनाव होना था हो, इसकी बार बार गए तो क्या लाभ है इसका? जा बात तो आरएलडी के प्रभावी गांव की है ना। आरएलडी क्या, तो भाई सभी जगह पर भाव, सभी गांवों में आरएलडी प्रभावी पार्टी है और बढ़िया पार्टी भाई। पहले में दूसरे में थी, जीत के प्रति आश्वस्त, फिर भी आप। कूलर जल को मिल तो कद एक देर लगे, तू कह रहा अपना हमारा शाम गए। तुम भूल गए जयंत चौधरी जी ने क्या कहा था? ये मान सम्मान और मर्यादा का सवाल है। हर आदमी नहीं जानता कि सम्मान उस दिन कहा था जिस दिन चौथ साहब का वो फेंका था बाहर सामान। मर्यादा उस दिन तार तार हुई थी जिस दिन आदरणीय चारू चौधरी जी के उस पर काफिले पर लाठी बजाई थी, और जयंत चौधरी पर मथुरा लाठी बजी थी, तो मर्यादा भंगनी हुई थी। और सम्मान पहले गिर गया था और मान इसमें गिर गया था भाई। भाई जब वो छपरो, वो क्या नाम इसका, बागपत और मुजफ्फरनगर 19 में जबरदस्ती हरा दिए थे, तो वो तो कह के गए। और ऐसा मारे बड़ा बावड़ा थोड़ा ही है। उनने कहा मान सम्मान मर्यादा का सवाल है, इसका बदला ले लियो। वो ठीक बदला ले लिया लोगों ने। क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा मर्यादा बैठी थी जब चारू चौधरी पर जयंत पलट बजा था, मर्यादा बैठी थी। सम्मान बैठ रहा था जब 12 करोड़ का सम्मान फीका था। मान बैठा था जब जबरदस्ती मुजफ्फरनगर और वो हरा दिए था अजीत सिंह, बागपत और अजीत सिंह जी को पटाखे छोड़ दिए थे। तो उन्होंने जो कहा हमने वो उसको माना, और हमने वो मान सम्मान और मर्यादा जो गिरी थी उसका बदला ले दिया। अब औपचारिकता बाकी है, जब जीत जाएंगे तो चौधरी अजीत सिंह जी के चरणों में समर्पित करेंगे इस जीत को। हाँ। कहाँ का बयान कहाँ फिट कर दिया आप? नहीं नहीं, बात फिट कर देगा मैं कोई इंजीनियर, अच्छा इंजीनियर तो मैं हूं नहीं भाई। फिट करे मदन कह रहा भाई, सारी बात जो है, नहीं जयंत चौधरी से जो बात हुई थी उन्होंने किया। अच्छा एक बात बता, जो जयंत चौधरी उंगना जाता तो एक कश्यप सैनीपाल मैडम को कराती, तो सलाम मशवरे से ही तो हो जाता सब काम। और भाई जयंत चौधरी अपनी पार्टी का नेता, उन्होंने जो निर्णय लिया ठीक है, पर उन्होंने वहां रह के भी हमें याद दुआया मान सम्मान और मर्यादा, हमने उनका निर्वाह करने का काम किया। मान भी रहेगा चरण सिंह परिवार का, मर्यादा भी रहेगी और सम्मान भी बरकरार रहेगा। अभी मूर्ति लगा रहा हूं अजीत सिंह जी की तिताई में, बड़ी मूर्ति, खड़ी मूर्ति, सोनी मूर्ति लगा रहा, और अखिलेश यादव जी को बुलाऊंगा उसका वो करने के लिए अनावरण। फिट। आप चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बड़ी पकड़ है आपकी, मैं सिर्फ पहले चरण की जो 8 लोकसभा सीट है उनमें कहां से क्या चुनाव परिणाम आने जा रहे हैं, उस बारे में भी आपका क्या आकलन है वो जानना चाहूंगा। देख भाई बात सुन लो तो तू भगावे ना मुझे, मेरी पकड़ कतई नहीं, मैं तो इस कमरे से बाहर कर जानता क्या हो रहा।
मैं तो भाई कह रहा मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर को जानू, यहाँ मैं जीत रहा। और भाई उनका इकरा जीत रही है, और उनका सविता जीत रही है, और वनु गए इमरान भी जीत रहा है, और भाई वो सैनी भी जीत रहा गई है, और भाई सब नु गए जीत रहे हैं। बड़ा ही मारोगे कतई। मड़ा बारे भी ना ईख जमे भाई किसी का, आजकल ईख ही बोरे भाई। अगर मड़ा नहीं मारोगे तो कांची सूख जाएंगे, हवा लग का परवा, पछवा लग का कांची ना सूख कर माटी तो ऊपर करनी पड़ेगी भाई, थोड़ी थोड़ी मड़ा तो मारना ही पड़ेगा। अच्छा हम क्या मार रहे मड़ा, आप मेरे से पूछ रहे, देखिए जब इनने गारंटी, मोदी की गारंटी घोषणा की थी, संघ नाराज हो गया था, संघ ने वोट गिरवाई कहीं, मदद की कहीं इनकी। तो भाजपा में कुछ अच्छे लोग हैं जो बुराई के पक्षधर नहीं, वो हमारे साथ थे। हाँ, तो कुछ अच्छे लोग हैं जो बुराई के पक्षधर नहीं, वो हमारे साथ थे, वो क्या कर। तो अच्छाई के पक्षधर ऐसे लोगों का नाम तो समाज के सामने आना चाहिए ना। उन्हें पार्टी से कटवाऊं भाई, हमारी तो मदद सब नहीं करी, उनके घर ने भी करी, करी नहीं। तो आप बेहतर जान सको। क्यों? जब आप ब्राह्मणों के बीच में खड़े होकर उठा के तब मांगने खाने वाली कौम हो, तो हमारी मदद ही नहीं हो रही है। जब आप खड़े होकर उठा के 19 तारीख के बाद देख लेंगे, तो अब मदद ही नहीं कर रहे हमारी, तरीके से हो मदद, हम पे तो एहसान है उन लोगों का। चलो आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। 4 तारीख को मतगणना होनी है। मतदान की प्रक्रिया मुजफ्फरनगर में शांतिपूर्ण संपन्न हुई और अब आखिरी वादा है मतगणना। आप शुरुआत से कहते रहे हैं मतदान में भी आपको धांधली धांधली की आशंका थी और 1 साल पहले आपने कह दिया था कि एक एक वोट ईमानदार से डलवाई जाएगी, एक एक वोट ईमानदार से गिनवाई जाएगी। तो क्या मतगणना में भी धांधली की आशंका है? और आशंका है तो फिर निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित हो उसके लिए क्या प्रयास आपके हैं? ऐसा है भाई, इसमें बैलेट तो गिने नहीं जाते, इसमें तो ईवीएम खुलेगी, वो ऑपरेटर बोल लगा हाथी की इतनी, पतंग की इतनी, साइकिल की इतनी, कमल की इतनी, वो हम लिख लेंगे। हर राउंड के बाद या जो टेबल पर उनका सुपरवाइजर रहे वो एक सर्टिफाइड कॉपी देगा सबको, फिर उसका जोड़ हो जाए। इसमें कोई रोड़े की गुंजाइश तो है नहीं, कुछ भी कोई गुंजाइश नहीं। बड़ा सीधे डायरेक्शन है इलेक्शन कमीशन के कि ये जो है आपका, पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे, फिर पर एक राउंड हो पूरा होने के बाद दूसरा राउंड खुलेगा, उसकी घोषणा होने के बाद तीसरा राउंड खुलेगा। तो वो वायलेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगा, उसी डायरेक्शन से। 19 में भी तो इसी हिसाब से मतगणना हुई होगी, आप आरोप लगाते हैं 19 की मतगणना को लेकर। 19 में आपको पता नहीं, बा हम तो उन मसा गाड़ी किसी ले जब हमारे घर के बा लोग दल वाले सब कहते जबरदस्ती हरा दिया, हम तो वहां कहराने होते भाई हमें तो पता नहीं कहराने होते बाहर का। जब आदमी खुद कैंडिडेट हो अपने को देखा है तो ये नहीं कह रहे थे कि जबरदस्ती हरा दिया, पर लोक दल कह रहा तो हम तो कहेंगे जबरदस्ती हरा होगा। निचोचन अजीत सिंह को हारने वाली चीज थी, और उसमें क्या है, चल अब बदला ले लेंगे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। संजय बालियान ने एक इंटरव्यू में कहा कि बस 4 तारीख को ऐसा लग रहा है कि हम ही जीत रहे हैं और विपक्ष के जो प्रत्याशी है वे बहाने तलाश ले अपनी हार के। बड़े पढ़ा लिखा आदमी संजीव बालियान, वो उनने बहाने तलाश पलाश लिए पहले ही, इसलिए कह रहा है, उसे क्या पता भाई क्या करना, उनका नहीं होता होगा भाई। हम तो मल्लाह है यार का, तो लौटा भी गए, लोगों के बीच में गए, अगर इन्होंने जनादेश दिया होगा तो जीत जाएंगे। लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, ना महिमा कांड करे, ना जाकर ठग किसी के, ना कत्ल करवाओ पैसे लेकर,
ना हम फर्जी डोमिसाइल वाले, हम तो भाई दिखे शुद्धी बात है ना, हमारी जानकारी में कोई ऐसा है भाई, हम तो सूदे लोग हैं। चुनाव में गिनती हो जाएगी, नतीजा हम दे देंगे, हम सर्टिफिकेट से लेकर चल देंगे, ना रोड़ा करे ना रुका करे। और भाई ये देंगे नहीं तो लेंगे हम, बेईमान नहीं होने, मर जाएंगे पर बेईमान नहीं होने। हम तो मर जाएंगे, हिसाब इन्हें भी देना पड़ेगा। निष्पक्ष मतगणना के लिए जनबल का सहारा लेंगे आप? वहां तो गिनी हुई, जहां भीतर तो तो रहेंगे लोग। अब बाहर तो रहेंगे। बाहर तो हमने तो ये कहा है अपने लोगों को कि सब मुजफ्फरनगर में इधर उधर रहे, आपातकाल में सब सामने आ जाओ, सब रहेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जिन लोगों ने रात दिन मेहनत करके चुनाव लड़ा, वो अपनी गिनती में भी नहीं आ सकते। आप किसान हो, ये वो पानी दिया, दवा गिरी, खाद गिरा, और अब जा कट का बुझलोने का लान का रहा, थ्रेसर मशीन लगेगी, अगले बार तू ना ढोई, हम ही पूछवा देंगे बुझ क्या बता, तुम क्या भेज दो, रहना तो पड़ेगा हमारे वालों को ही। रहेंगे, बेईमान ना नहीं होने। और अगर प्रशासन ने तय कर लिया हो अक्षय 500-400 मारने पड़े, करेंगे बेईमान ना, तो मारने पड़ेंगे इतने ही। हमारे लोग हथियार वाले तो है नहीं, हमारे लोग तो बैठ जाएंगे, मार दो भाई, ये मार देंगे, अपन उठा के फूंक लेंगे, उसका दफिना कर देंगे। है आशंका है ऐसी? लगता नहीं, प्रशासन को बता कर अंदर बोली 1 लाख से ज्यादा जीत रहा, हाँ 5-4 हजार का काम होता तो करवा देते भाई। ये क्या लेना आता है वो आदरणीय उप मुख्यमंत्री जो दूसरी बार आए थे, क्या काम था इन्हें यहाँ शहर में? कोई मीटिंग करी इन्होंने वर्कर की? संगठन के लोगों को बुला के समझाने के लिए आए थे भाई। संगठन के लोगों को आया था, अफसरों को डरा था। अफसरों को इधर डराना आए थे। अच्छा है, अफसर बेचारे डरे नहीं, ठीक है मामला। तो अगर आपके आरोप सही है, ऐसी कोशिशें मतगणना से पहले नहीं होने की, फिर पहले क्या कर लेंगे मेरा, पहले क्या कर लेंगे मेरे? आपका नहीं कह रहे कि अफसरों को डराना धमकाना? ओ भाई सरकार जा रही, कोई डरता अब जा, सरकार जान नगरी। और देखो मेरी सुनो बात, सरकार जा रही है, ठीक होगा। अंतर 5 अंकों का है, 6 का है, ये तो बता दो। कितना बताना चाहिए मुझे? जितना आपको वाजिब लगता हो, जितने में लोग कहे कि हाँ मलिक साहब को वही कि भाई गांव गांव की, मोहल्ले मोहल्ले की जड़ जड़ का पता, और वो कैलकुलेशन बिल्कुल सही साबित हो। 5 से ऊपर 6 के नजदीक रहेगा, 5 और 6 के उसमें। तो मलिक साहब बड़ा दावा कर रहे हैं जीत का, और साथ ही कह रहे हैं कि जनबल के सहारे मतगणना निष्पक्ष सुनिश्चित हो, इसकी वो कोशिश करेंगे। लोग हर अंजाम तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन एक एक वोट जो डली है वो निष्पक्षता से गिनी भी जाए, ये सुनिश्चित किया जाएगा 4 जून को।